वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट की अगर हम बात, तो सबसे पहली अपडेट है यहाँ पे ऐप कॉइन को लेके और सैंडबॉक्स को लेके। तो दोनों का अपडेट हमने अपने टेलीग्राम पे भी किया है। कल सैंडबॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपको हमने उसका भी अपडेट दिया था। ऐप कॉइन आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका अपडेट हमने आपको दिया। और पहले कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि आप इन कॉइन्स पे जो है नज़र रखें। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मोस्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। ये एक जीएमटी कॉइन भी है, वो भी मोस्ट ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करती रहती हैं ऐप कॉइन को भी, जीएमटी को भी। और यहाँ पे टॉप इथीरियम वेल बायस 2,99,000, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 3 लाख ऐप कॉइन खरीदे हैं इस वेल ने $4 मिलियन के, ठीक है। और 5 लाख सैंड बॉक्स खरीदे हैं $1.5 मिलियन के। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ब्लू वेल, जिसने अभी शिबा इनू की भी बाइंग की थी, ये ब्लू वेल है। द वॉलेट करंटली रैंक्ड एज 32 लार्जेस्ट वेल ऑन इथीरियम नेटवर्क। और 3 लाख ऐप कॉइन खरीदे हैं इस वेल ने, ब्लू वेल ने, $4 मिलियन का, 5 लाख सैंड बॉक्स। तो फिर से एक बड़ी बाइंग होती हुई। और इसने रिसेंटली, आपको पता है, 1.17 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग करती है ये ब्लू वेल। और इसने यहाँ पे आज जो बाय किए हैं ऐप कॉइन और सैंडबॉक्स। तो यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू के फाउंडर यहाँ पे बताए जा रहे हैं इलॉन मस्क और विटालिक बुटेरियन। ओल्ड ट्वीट जिसके बारे में हमने बात की थी, और वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि मस्क और विटालिक बुटेरियन ही फाउंडर हैं शिबा इनू के। और यहाँ पे वॉचर गुरु सजेस्टेड दैट इलॉन मस्क एंड शिबा इथीरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन आर द शिबा इनू फाउंडर्स। और इट मस्क इथीरियम ट्वीट फ्रॉम 2019। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ट्वीट के अंदर कुछ यहाँ पे चीज़ें भी दिख रही हैं। व्हाट शुड बी डेवलप्ड ऑन इथीरियम। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट का जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है वो ये जोड़ा जा रहा है कि इलॉन मस्क और इथीरियम के जो फाउंडर हैं वो उन्होंने ही वही शिबा इनू के फाउंडर हैं। तो देखते हैं इस ट्वीट के अंदर कितनी रियलिटी है, कितना, ये सब चीज़ें आपको टाइम बताएंगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी अपडेट है इंडिया को लेके। अनफॉर्चुनेट द क्रिप्टो स्टार्टअप्स आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है, वजीरेक्स के सीईओ और यहाँ पे जो हैं को फाउंडर भी जा चुके हैं, मतलब सिद्धार्थ मेनन और निश्चल शेट्टी दुबई शिफ्ट हो गए हैं फैमिली के साथ। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वजीरेक्स बंद होने वाला है। तो वजीरेक्स अभी बंद नहीं हो रहा, क्योंकि वजीरेक्स की ऑफिस अभी भी इंडिया में है। और जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं वो इंडिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कॉइन DCX को फाउंडर एंड सीईओ सुमित गुप्ता हैज़ सेड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट सेवरल क्रिप्टो स्टार्टअप्स आर इवेल्युएटिंग मूविंग आउट ऑफ हैव ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया। तो यहाँ से इंडिया से जो जाने का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू कर दिया है वजीरेक्स के सीईओ ने और यहाँ पे सिद्धार्थ मेनन ने। तो ये यहाँ से क्या, बहुत सारे स्टार्टअप आने वाले टाइम में, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो चल रही हैं अभी, 15-16 एक्सचेंज है इंडिया की, क्या इनमें से कुछ एक्सचेंज मूव कर लेंगी, बाहर शिफ्ट हो जाएंगी, ये सब चीज़ें टाइम बताएंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इट कम्स इन वेक ऑफ द 30% टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम क्रिप्टो एसेट इन इंडिया। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। अभी 30% टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, तो 1% TDS जब जुलाई में एप्लीकेबल होगा तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे जो बाहर जाने की, जो इंडियन टैलेंट है, जो इंडिया का टैलेंट है, वो अब बाहर शिफ्ट हो रहा है। और शुरुआत कर दी है वजीरेक्स के सीईओ ने। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपने NFTs मार्केट प्लेस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो ओके कॉइन है, ओके कॉइन यहाँ पे लॉन्च करने वाला है ज़ीरो फ़ी NFT मार्केट प्लेस, मतलब ज़ीरो फ़ी लगेगी आपकी। और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ओके कॉइन इज़ सेट टू लॉन्च एन NFT मार्केट प्लेस दैट विल चार्ज नो ट्रांजेक्शन फीस फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर से। द मार्केट प्लेस विल ऑल्सो बी द फर्स्ट वन ऑन ए रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंज दैट विल हैव नो रॉयल्टी कैप फॉर क्रिएटर। तो यहाँ पे ओके कॉइन, अगर आप देखेंगे, स्पीकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म, ओके कॉइन CEO होंग फैंग सेड Web3 इज़ अबाउट रीस्टोरिंग इकोनॉमिक पावर टू द पीपल। तो एक सबसे बड़ी अपडेट है, ओके कॉइन जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे ज़ीरो फ़ी NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा
जिसके अंदर कोई भी आपको जो है यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ी जो भी है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट है। कल हमने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में आपको बताया था, उसने NFT और मार्केट जो मेटावर्स है उसके अंदर एंट्री ली थी, ट्रेडमार्क फिल किए थे। आज यहाँ पे US एयरफोर्स टू एंटर मेटावर्स, और यहाँ पे देखेंगे फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर स्पेस वर्स। तो यहाँ पे अब US की जो एयरफोर्स है, US एयरफोर्स भी अब मेटावर्स में एंट्री ले रही है। द US एयरफोर्स हैज़ फिल्ड द ट्रेडमार्क ऑफ स्पेस वर्स एंड विच एज डिस्क्राइब्ड इन द फिलिंग। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी अपडेट है ये US की एयरफोर्स को लेके, और यहाँ पे मेटावर्स में एंट्री होती हुई, और स्पेस वर्स इसको कहा जाएगा जो इनका रहेगा, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है Hyundai को लेके। Hyundai को लेके अगर आप देखेंगे, Hyundai बिकम्स फर्स्ट ऑटो मेकर टू एंटर कम्युनिटी बेस्ड NFT मार्केट। तो Hyundai मोटर कंपनी अनाउंस दैट इट्स एंटरिंग द कम्युनिटी बेस्ड NFT मार्केट इन पार्टनरशिप विद मेटाकॉन्ग्स NFT ब्रांड। तो इनकी पार्टनरशिप हुई है मेटाकॉन्ग्स NFT ब्रांड के साथ। द कंपनी सेड इट इज़ द फर्स्ट ऑटो मेकर टू एंटर द NFT मार्केट with its own NFT community। तो यहाँ Hyundai NFT community will provide user with the Hyundai brand experience in the metaverse by sharing NFT। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ी अपडेट है कि Hyundai community will provide users और ब्रांड एक्सपीरियंस कराया जाएगा मेटावर्स के अंदर बाय शेयरिंग NFTs। और जो फर्स्ट ऑटो मेकर है ये जो NFT मार्केट के अंदर एंट्री हुई है, कम्युनिटी बेस्ड NFT मार्केट के अंदर। तो Hyundai की तरफ से एक सबसे बड़ा अपडेट। और एक सबसे बड़ी इस टाइम की शिबा इनू को लेके न्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो है टेस्ला टू एक्सेप्ट शिबा एज पेमेंट। तो क्या यहाँ पे टेस्ला जो इलॉन मस्क जो टेस्ला के CEO हैं, यहाँ पे अगर आप देखें जो टेस्ला टू एक्सेप्ट शिबा इनू एज अ पेमेंट सोर्स वो ब्रेक रॉबिनहुड लिस्टिंग कीप्स द पॉट बॉइलिंग। तो यहाँ पे किसी ने एक यहाँ पे जो है पहले भी प्रेडिक्शन किया था, मतलब बताया था कि रॉबिनहुड लिस्टिंग होने वाली है। तो उसने ही यहाँ पे ये चीज़ कही है कि टेस्ला भी एक्सेप्ट करने वाला है शिबा इनू की पेमेंट। तो क्या इलॉन मस्क टेस्ला के लिए शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट करने का डिसीज़न ले सकते हैं? क्योंकि वो सपोर्ट तो अगर आप देखेंगे डॉज कॉइन को करते हैं, लेकिन ये मैं चीज़ आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि शिबा इनू को नहीं कर सकते एक्सेप्ट, लेकिन अगर करते हैं टेस्ला के लिए, अगर इलॉन मस्क ये चीज़ अनाउंस करते हैं तो इलॉन मस्क खुद शिबा इनू के लिए अनाउंस करते हैं, मतलब टेस्ला और शिबा इनू और ये इलॉन मस्क, मतलब ये तीनों चीज़ें जब जुड़ जाएंगी ना तो फिर आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे शिबा इनू के प्राइस में क्या कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं टेस्ला शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि टेस्ला शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो एक कॉइन की भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में, वो है डॉज इलॉन मार्स। आज डॉज इलॉन मार्स की जो रैली हमको देखने को मिली है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी 31% ऊपर चल रहा है, लेकिन आप पिछले 24 आवर का इसका चार्ट देखेंगे तो 24 आवर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। 0.000059 से लेके 0.0093 के प्राइस पे अभी पहुंच गया है, अपना हाई बनाया इसने। इस प्राइस से लेके ये प्राइस इसने टच किया और एकदम से पंप आया। तो इस पंप के पीछे क्या रीज़न है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि डॉज कॉइन और इलॉन मस्क, डॉज इलॉन दोनों का नाम कनेक्ट होके बनता है डॉज इलॉन मार्स, है ना। तो इलॉन मस्क का यहाँ पे एक ट्वीट आया था। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 घंटे पहले, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूछा था इज़ द नाइट, क्या है नाइट, है ना। और यहाँ पे इस ट्वीट का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है ना, वो डॉज इलॉन मार्स के साथ जोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो खुद से भी कनेक्शन जोड़ लेते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि इलॉन मस्क का ये ट्वीट डॉज इलॉन मार्स के लिए ही था, ठीक है। कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने आप कम्युनिटी जोड़ देती है। और डॉज इलॉन इज़ द नाइट, तो उनका जो ट्वीट था इसके अंदर अगर आप देखेंगे डॉज इलॉन यहाँ पे जो है, और इस तरह की कई फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। तो जैसे कि एक फ़ोटो ये है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं इलॉन मस्क के ट्वीट के साथ, लेकिन कम्युनिटी जो है ना यहाँ पे जब हाइप बनती है ना तो कनेक्शन अपने आप जुड़ जाते हैं।
और एक सबसे बड़ी अपडेट डॉज इलॉन मार्स को लेके ये भी आ रही है। अभी इसकी ज़्यादा होल्डर्स नहीं है, 1-1.5 लाख इसके होल्डर हैं डॉज इलॉन के मार्स पे, और हम पहले भी बात कर चुके हैं डॉज इलॉन मार्स के बारे में। इसकी एक सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है, तो डॉज इलॉन मार्स के ऑफिशियल ट्वीट से भी यहाँ पे इलॉन मस्क के ट्वीट में रिप्लाई किया गया, मतलब जो इलॉन मस्क का ट्वीट हमने आपको भी दिखाया, इन्होंने रिप्लाई दिया टू नाइट, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ रहे हैं। और एक कनेक्शन जुड़ रहा है बाइनेंस लिस्टिंग का। जी हाँ, बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकती है डॉज इलॉन मार्स। तो बिल्कुल 50% से भी ज़्यादा स्पाइक जो है डॉज इलॉन मार्स ने हमको दिखाया है यहाँ पे, और ये अब जल्दी बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकता है। इसका आप ये मत सोचिए कि 1 लाख 1.5 लाख होल्डर हैं तो बाइनेंस इसको लिस्ट नहीं कर सकता। लिस्ट कोई भी कॉइन हो सकता है जो कॉइन अच्छा प्रोजेक्ट है, और डॉज इलॉन मार्स ने भी कमाल करके दिखाए हैं, ठीक है। तो ये भी लिस्ट हो सकता है, देखते हैं बाइनेंस इसको लिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि जब कोई कोइन पंप करता है, हाइप बनती है, तो उसकी लिस्टिंग भी हो जाती है। और जिसकी हम लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं कि इसके होल्डर ज़्यादा हैं, इसकी पहले लिस्टिंग होगी, तो उसकी लिस्टिंग से पहले ऐसे कॉइन्स की भी लिस्टिंग हो जाती है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाइनेंस की लिस्टिंग का भी यहाँ पे हाइप चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे और जो चीज़ें हैं वो डॉज इलॉन मार्स को इलॉन मस्क का ट्वीट का कनेक्शन। तो ये कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।